जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी दीन दयाल विरधु संहारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के प्रभाव से ही शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल करने वाले हैं। सुखदेव जी और सनकादि जितने भी सिद्ध मुनि व योगी गण हैं, वे सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। श्री हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी श्री हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जप से ही प्रभु कृपा के कारण प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर ग्लानि से भरकर श्री हरि नाम का जप किया और उस नाम के प्रभाव से ही ध्रुव लोक में भी अनुपम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार हनुमान जी ने नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। इस कलयुग में राम का नाम मन चाहा पदार्थ देने वाला कल्प है और मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण मात्र से निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम को जप कर ही व्यक्ति शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। प्रथम सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, यानी प्रयत्न करने पर भी पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजाल यह कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है, यानी परलोक में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है तथा इस लोक में माता पिता के समान पालन पोषण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए श्री हनुमान जी राम नाम के कारण ही बुद्धिमान और समर्थ हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। हिरण्यकशिपु कलयुग है और जप करने वाले लोग प्रहलाद के समान हैं, यानी राम नाम ही देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। प्रेम भाव से, वैर भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी भी प्रकार से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। श्री राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जो कृपा करने से नहीं अघाते। राम जैसे अच्छे स्वामी और मुझ सरीका बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी के संबंध में यही प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम अथवा यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय तथा चाल को पहचान कर मीठी वाणी से सबका यथोचित सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, परंतु कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो निश्चय प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और मलिन बुद्धि दूसरा कौन होगा। वे श्री रामचंद्र जी मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि पर कृपा करेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी इसे जानकर खुश होता हूँ। श्री राम जी इस निंदा को भी सह लेते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा मूर्ख और मलिन बुद्धि सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है
मेरे इस पाप को सुनकर नरक ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर अपने कल्पित भय से मैं तुलसीदास भयभीत हो रहा हूँ, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने चित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि को की सराहना ही की, क्योंकि कहने में भले ही बिगड़ जाएं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी सेवक के हृदय की स्थिति जानकर ही उस पर रीझते हैं। प्रभु अपने भक्तों की भूल चूक को याद नहीं रखते और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की भांति मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। वैसे ही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी मन में उसका विचार नहीं किया। अपितु भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका भी सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का वर्णन किया। प्रभु श्री रघुनाथ जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी से शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। अर्थात हे श्री रघुनाथ जी, आपका स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।